हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक। नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। देखिए, अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो अरिथमेटिक का कोई भी और चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। समझ लीजिए, ये बेस है। अगर आपने परसेंटेज को मजबूत कर लिया, सारे चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक सीख लिया तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग प्रिया अवस्थी जी, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से चलिए सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, देखिए, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन जो सिर्फ क्वेश्चन के लिए आए हैं यहाँ पे आज की क्लास करने, तो उनको मैं बता दूं थोड़ा। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी परसेंटेज की, या बेसिक प्रॉपर्टीज आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जिनको परसेंटेज आता है, जिन्हें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, वो हमारे साथ कल की क्लास में जुड़ सकते हैं। अपना उतनी देर में वो लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज टॉपिक को। तो देखिए, ये हमारे पास नोट्स हैं। अभी हम लोग इसको एक लास्ट में एक ब्रीफ ले लेंगे सभी टॉपिक का, जो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम फोरम है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, और उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप हमारे ऐप ग्रेड प्लस को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्या है परसेंटेज का। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है। तो देखिए, परसेंट हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। परसेंटेज जो है हमारा, वो हमारा किससे, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा है पर और दूसरा है हमारा सेंट। ठीक है, यानी अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो प्रति और शत। ठीक है, तो ये बेसिकली परसेंटेज हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम लोग पर की बात करें और शत की बात करें, यानी प्रत्येक 100, एवरी 100। ठीक है, या पर 100 जिसे हम लोग कहते हैं। यानी अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे कह सकते हैं, प्रत्येक 100। ये बेसिकली हमारे क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है, यानी एवरी 100, पर 100। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्येक 100 से। ठीक है, अब परसेंट की बात करें हम लोग, तो परसेंट हमारा एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या, 100, सॉरी 10 नहीं, 100 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग हिंदी वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, जिसका हर हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो ये लोग लिख सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज वह भिन्न है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए, परसेंटेज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो परसेंटेज को बेसिकली हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारे किसका, परसेंटेज का सिंबल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, 1/100। अगर हम लोग बात करें एक्स परसेंटेज की, कहीं हमारे पास एक्स परसेंट लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, x/100। तो परसेंटेज को बेसिकली हम लोग, ये जो परसेंटेज होता है इसको बेसिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/100 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई, इतनी मोटी मोटी बात आपको समझ आई कि परसेंटेज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं और परसेंटेज हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ आई। परसेंट का मतलब हमारा होता है प्रत्येक 100। परसेंटेज को हम लोग 1/100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और परसेंट हमारा वो फ्रैक्शन होता है, परसेंट हमारा वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। दो चीजें आपको और एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि हमारा एक होता है परसेंट और एक हमारा होता है परसेंटेज। ठीक है, यहीं से आपको समझाए दे रहे हैं कि जो हमारा परसेंट होता है वो हम लोग कब लिखते हैं, कब हम लोग परसेंटेज लिखते हैं, कब हम लोग परसेंट लिखते हैं। तो देखिए परसेंट हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई नोन या अननोन वैल्यू होती है। ठीक है, हमेशा जो परसेंट होता है वो किसी नोन या अननोन वैल्यू के साथ लगाया जाता है। कैसे, अगर हम लोग कहे जाए एक्स, एक्स परसेंट बोलते हैं ना, एक्स परसेंटेज नहीं बोलते कभी। हम लोग से पूछा गया तो अगर आप लोग ये लिखा होगा, अगर आपके पास ये 20 लिखा है और इसके आगे ये परसेंटेज परसेंट लगा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, टोटल 20%। ठीक है, 20%। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है परसेंट और परसेंटेज में। परसेंटेज हमारा क्या होता है, सिंबल को बोलते हैं, और परसेंट हमारा क्या होता है, जब परसेंटेज हमारा किसी नोन या अननोन वैल्यू के साथ लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, परसेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि परसेंटेज बेसिकली हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर अगर हम लोग एक टेबल की मदद से समझें, जैसे अगर हमारे पास एक टेबल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, टेबल नंबर 1। हमसे इसमें क्या दे रखा है, 3 बच्चे हैं। ठीक है, ए बी और सी, ये 3 बच्चे हैं। इन 3 का हमें कुछ डेटा दे रखा है। अगर हमको बात करें तो इनके हमें क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं। और इनके मार्क्स हमें किस टाइप से दे रखे हैं, मार्क्स हमें दे रखे हैं 90। ठीक है, मार्क्स हमें दे रखे हैं, अगर हम लोग इनके मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो मार्क्स हमें दे रखे हैं 45। ए का मार्क्स हमें दे रखा है 45, बी के मार्क्स दे रखे हैं 80 और सी के मार्क्स दे रखे हैं 90। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से सबसे ज्यादा नंबर बेटर किसके हैं, तो हम लोग बात करेंगे सी की। ठीक है, लेकिन यहाँ टेबल 1 जो है हमारा, ये पूरी तरीके से हमें नहीं बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग टेबल 2 की बात करें, एक और टेबल हम लोग ड्रॉ कर लें, टेबल 2 की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, टेबल 2 की बात करें तो टेबल 2 में भी हमारे तीनों होंगे, ए बी और सी। लेकिन अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं इनके, और इनके मैक्सिमम मार्क्स पता है हमें, और उसी की क्या पता है, परसेंटेज वैल्यू पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो मार्क्स बेसिकली कितने हैं, ए के मार्क्स है 45, बी के मार्क्स हैं 80 और सी के मार्क्स है हमारे 90। अब ये किसमें से है, ए के मार्क्स 50 में है, मैक्सिमम मार्क्स किसमें है, 50 में। बी के मैक्सिमम मार्क्स किसके, 100 में है। और वही वही अगर हम लोग सी की बात करें तो सी के जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो किसमें हैं, 150 में। तो ए कितने परसेंट नंबर पाया, यानी 90%। अगर हम लोग 100 से कंपैरिजन करें, इनकी हम लोग वैल्यू को 100 से कंपैरिजन करें तो एक्स हमारा ए हमारा कितने परसेंट नंबर पाया, 90। बी हमारा कितने परसेंट नंबर पाया है, 80। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें सी की, तो सी हमारा टोटल कितने नंबर पाया होगा, तो 60%। सी हमारा कितने परसेंट नंबर पाया होगा, 60%। तो अब ये जो टेबल 1 और टेबल 2 में अगर हम कंपैरिजन देख पा रहे हो, तो हम लोग को टेबल 1 से क्या लगा था कि सी के मार्क्स सबसे बेटर हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इनकी परसेंटेज वैल्यू देखी, जब हमने इन सारे नंबर्स को क्या किया, 100 से कंपेयर किया, तब हमें पता चला कि सबसे बेटर मार्क्स हमारे किसके हैं, ए के हैं। किसके हैं, ए के हैं। और जबकि जब हम लोगों ने क्या किया था, टेबल 1 में देखा था, तो हमारे सी के मार्क्स सबसे ज्यादा लग रहे थे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। ठीक है, तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं, परसेंटेज, परसेंट का मतलब हमारा क्या हो सकता है, अगर हम लोग दो फॉर्म में देखें, परसेंटेज का मतलब हमारा दो फॉर्म में क्या हो सकता है, एक तो हमारा हो सकता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, और दूसरा हमारा हो सकता है कंपेयर बाई 100। तो दो चीजें हम लोग जाने कि परसेंटेज से हम लोग कंपेयर बाई 100 करते हैं और या फिर डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो दो चीज समझ आई आपको। ठीक है, परसेंटेज से हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से, या हम लोग कह सकते हैं कंपेयर करते हैं 100 से। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून रॉबिन सिंह जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आपको परसेंटेज के बारे में पता चली। थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहे हैं, थोड़ी सी क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जिनको नहीं अभी आता है परसेंटेज, जो अभी शुरू किए हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि बेसिकली हमारा परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है, और परसेंटेज चेंज से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमसे कहीं भी पूछा जाए ए परसेंट ऑफ बी,
ठीक है। अगर हमसे कहीं पूछा जाए अगर हमसे कहीं पूछा जाए ए परसेंट ऑफ बी, ये अगर कहीं आपके पास लिखा हो, ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास लिखा हो कि ए परसेंट ऑफ बी, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो जब भी इस टाइप का आपके पास फॉर्मेट दे रखा हो, सबसे ज्यादा ये फॉर्मेट आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेगा। जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इस टाइप का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो पहला टाइप अगर हम लोग देखें परसेंटेज का, तो हमसे पूछा जा सकता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब सीधे पूछा गया ए परसेंट ऑफ बी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग करेंगे ए इंटू बी बाई कर देंगे 100, ठीक है, ए इंटू बी बाई 100 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्म हो जाएगा। जब भी हमें क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा होगा ए परसेंट ऑफ बी, उसको हम लोग क्या करेंगे? ए इंटू बी बाई 100 कर देंगे। क्या करेंगे? ए इंटू बी बाई 100। अगर हमसे जैसे ए की वैल्यू यहां पे दे रखी हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमसे कहा गया ए की वैल्यू क्या है? 20 है, और बी की वैल्यू हमसे क्या है? कह दिया गया बी की वैल्यू हमसे कह दिया गया 80 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें कितनी कह दी? 20 है, और बी की वैल्यू हमें कितनी दे दी? 80 है। हमसे पूछा जाए कि ए, अगर हमसे पूछा जाए 20% ऑफ 80, ठीक है, सेम फॉर्मेट है हमारा। अगर हमसे पूछ दिया जाए 20% ऑफ 80, तो इसको हमको सिंपली क्या करना है? 20 को 80 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आपके पास आ जाएगा। यानी 80 का 20% कितना हुआ? 16 हुआ, ठीक है। यही बेसिकली कहने का मतलब है। और ये 100 जो है ये हमारा कुछ नहीं है, ये जो 100 है, जो हम लोग बेस में 100 लिखे हैं, ये यही इस परसेंटेज जो है इसी की वैल्यू लिखी है, इसी को हम लोगों ने 100 लिख दिया है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमें पता है ना, 1/100 होता है, तो इसी को बेसिकली हम लोगों ने क्या लिख दिया? 1/100 लिख दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था 20% ऑफ 80, यानी 80 का 20% हमारा कितना होता है? तो हम लोगों ने क्या किया? आपस में 80 और 20 को मल्टीप्लाई किया, और परसेंटेज साइन हटाने के लिए हमने क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। यानी हमको पता चल गया कि 80 का 20% कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। सबको फॉर्मेट समझ आया? ये फॉर्मेट की अगर हमसे कभी भी ये लिखा होगा ए परसेंट ऑफ बी, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ए इंटू बी बाई 100। कैसे सॉल्व करेंगे? ए इंटू बी बाई 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए एक दो चीजें और सीखते हैं इसमें। अगर हमसे कभी भी कहा जाए कि परसेंट चेंज क्या होता है, अगर हम लोग जाने परसेंट चेंज क्या होता है, तो अगर हम लोग परसेंट चेंज की बात करें, अगर हम लोग परसेंट चेंज की बात करें, तो परसेंट चेंज क्या होता है ये भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए परसेंट चेंज से हमारा, वेरी गुड इवनिंग श्रेया जी, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए परसेंट चेंज से हमारा क्या मतलब है? यानी हमारी परसेंटेज वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। परसेंट वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? व्हाट वी कंपेयर, व्हाट वी कंपेयर, और अपॉन में हमारा क्या हो जाता है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? बाई हुम वी कंपेयर, इनटू क्या हो जाएगा? हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट चेंज का बेसिकली मतलब हमारे पास क्या होता है? किसको हम कंपेयर कर रहे हैं, अपॉन में किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसी का मतलब होता है बेसिकली हमारा परसेंट चेंज। अगर हमसे पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, या हमसे पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, या ए बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ठीक है। तो तीन चीजें हमसे बेसिकली पूछी गई, तीन फॉर्मेट में पूछा गया कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन बी, या बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ठीक है। चलिए तो परसेंट चेंज आपको पहले समझना है कि बेसिकली परसेंट चेंज का मतलब हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? दूसरा टाइप है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली हमारा परसेंट चेंज क्या होता है। अब इसमें तीन टाइप बनते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट वी कंपेयर और बाई हुम वी कंपेयर। व्हाट वी कंपेयर यानी जिसको कंपेयर कर रहे हैं, और जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, और 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें तीन टाइप आते हैं हमारे पास। जी रॉबिन सिंह जी सही बता रहे हैं आप।
ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास तीन टाइप बन जाते हैं। कैसे? अगर हमसे पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, तो हमसे यह पूछा जा सकता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है, यह हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग और करके लिखें तो यह हमसे कैसा पूछा जा सकता है, और हमसे पूछा जा सकता है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, ठीक है, हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, यानी बी का ए कितने प्रतिशत है, यह भी हमसे पूछा जा सकता है कि बी का ए कितना परसेंट है, या हमसे पूछा जा सकता है व्हाट परसेंटेज इज ए ऑफ बी, या तो हमसे ये पूछा जा सकता है। देखिए तीन फॉर्मेट हमने आपको बताया जिससे आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या आपको लिख के आएगा व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, ठीक है, तो तीन मतलब अलग अलग आए आपके पास, तीन स्टेटमेंट आए, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, यानी हमसे पूछा गया है ए बी का कितना प्रतिशत है, तीनों का मतलब क्या है, एक ही हमसे डायरेक्ट ये पूछा गया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर यहां पे ऑफ लिखा है, तीनों में देखिए जिसके साथ ऑफ लिखा है, ठीक है, जिसके साथ ऑफ लिखा है वो हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, यानी जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। आपको यह ध्यान देना है जिसके साथ ऑफ हो वो हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो यहां पे लिख लेंगे आप, ठीक है, यहां पे क्या लिख लेंगे, अगर आपको इसकी हिंट चाहिए तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, जिस वैल्यू के साथ ऑफ होगा वो डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आए कि जिस भी वैल्यू के साथ हमारा क्या ऑफ होगा वो वैल्यू हमारी कैसी होगी, डिनोमिनेटर में होगी। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दो वैल्यूज का, ठीक है, सभी लोगों को समझ आया, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, जिनको जिनको भी समझ आ गया है एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दो वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ए का मान ले लें, अगर हम लोग ए बराबर ले लें 120 और बी बराबर कितना ले लें 150, ठीक है, दो वैल्यूज हम लोग ले ली ए और बी की, और हमसे पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, या हमसे पूछा जाए व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, यानी तीनों का मतलब हमसे सेम ही पूछा गया है। तो हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली 120, बी की वैल्यू हमारे पास 150 है। अब देखिए किसके पहले ऑफ लगा है, बी के पहले, यानी बी हमारा क्या होगा, बेसिकली डिनोमिनेटर में होगा, यानी ए हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 120 बाई 150 इंटू क्या कर देंगे 100, 120 बाई 150, ठीक है, 150 हमारी बी की वैल्यू है और बी के साथ ही क्या है हमारा ऑफ है, यानी ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अगर आप 3 से कैंसिल आउट करें, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट करें तो 3 पचे हमारे पास कितना हो जाएगा 15, और 3 चक्कू हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 अठे कितना हो जाएगा हमारे पास 40, यानी 80%, कितना आ गया 80% आ गया। ठीक है, यानी ए बी का कितने प्रतिशत है, 80% है। ठीक है, ए बी का कितने प्रतिशत है, 80% है। तो आपको तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट दे रखे हो, आपको बेसिकली करना क्या है, ए बाई बी इंटू 100 करना है। अगर आप इसका फॉर्म देखें तो इसका फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लिखे दे रहे हैं ए बाई बी इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इसका हमारे इन स्टेटमेंट्स का क्या फॉर्म हो जाएगा, ए बाई बी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात नोट कर लेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। ठीक है, पहला फॉर्मेट हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहीं पे इसको रेसिप्रोक कर दे या उल्टा कर दे, हमसे पूछा जाए
बी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बी हमारा किसमें, न्यूमरेटर में आ जाएगा। या हमसे पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है, यानी ए का कितने प्रतिशत बी है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे एक चीज और पूछी जाती है कि बाई हाउ मच परसेंट ए इज मोर देन बी। ठीक है, ये बाई हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए, दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए वो चीज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, इतना सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको हटाते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो एग्जाम में हमसे दूसरे में क्या पूछा जा सकता है, आप लोग लिख लेंगे। हमसे ये कभी पूछा जा सकता है बाई हाउ मच परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, हमसे ये पूछा जा सकता है बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आए कि ए बी से कितना परसेंट कम है, बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो वैल्यू है हमारे पास, पता है हमें ए की वैल्यू हमारी कितनी है 120 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150। दो वैल्यू हम लोगों ने ले ली। ठीक है, दो वैल्यू हम लोगों ने मान ली, ए की वैल्यू कितनी है 120 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150। अब देखिए हमसे पूछा गया है ए बी से कितना कम है, यानी हमसे क्या बेसिकली पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे और किससे कंपेयर करना है, बी से ही कंपेयर करना है और 100 से क्या कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिकली मतलब होता है ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ठीक है, बी से कंपेयर कर रहे हैं ना, जिससे कंपेयर करेंगे और जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे और फाइनल जो हमारी मेन कंपैरिजन वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग समझ ले, जिसके साथ देन आएगा वो हमेशा किसमें होगा, न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, वो हमेशा किसमें, सॉरी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। और अगर एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा बाई हाउ मच परसेंट बाई हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, या हमसे पूछ सकते हैं बाई हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारे पास बनेंगी, एक लेस वाली कंडीशन, एक मोर वाली। तो मोर वाली कंडीशन में क्या होगा, सेम हम लोग डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, सेम डिफरेंस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देन किसके साथ है, ए के साथ, यानी अब हमें कंपैरिजन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों चीजें आपको समझ आई कि जिसके साथ देन लगा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर, मतलब उसी से हमको मेन वैल्यू को कंपैरिजन करना है। जो हमारा डिफरेंस आया है उसको हम लोग क्या, जो देन वाली वैल्यू होगी उससे कंपैरिजन करके 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है 120 और बी की वैल्यू दे रखी है 150, अब हमें बताना है बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले में रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है, डिफरेंस दोनों का 30 का है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 150 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 वन जा 3 और 3 पचे हमारे पास कितना होता है 15, यानी 150। हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 20%। अगर हमसे पूछा जाए ए हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी, तो ए बी से कितने परसेंट कम है, 20% कम है, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। अब हमसे पूछा जाए हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, हमसे यहां पे पूछा गया बी कितने परसेंट ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 30। अब हमसे पूछा गया ए से कितना ज्यादा है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी 120 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%।
कितनी वैल्यू आ जाएगी 25%, यानी बी जो है वो ए से कितना 25% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग लिख लेंगे, इतनी बात लिख लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, और परसेंटेज के हम लोग देखते हैं वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इतनी बात आपको समझ आई। हमने तीन चीजें पढ़ी कि अगर हमसे पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या हमसे पूछा जाए बाई हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी, या बाई हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी कैसे कैसे होगी, और ये भी बता दिया है कि बेसिकली अगर हमारे पास ये लिखा हो तीन टाइप में, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, तो तीनों का मतलब एक ही है कि ए बी का कितने परसेंट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज हमारा इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। तो बात करें अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की, ठीक है, तो परसेंटेज को अगर हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज दो फॉर्म में ले लें। अगर इंक्रीज के बारे में जाने, इंक्रीज और एक डिक्रीज, ठीक है, दो कंडीशन होती है, एक परसेंटेज इंक्रीज और दूसरी हमारे पास क्या होती है परसेंटेज डिक्रीज। तो देखिए कभी भी हमसे क्वेश्चन में अगर कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज, तो हमें क्या करना है, जो भी इंक्रीज्ड वैल्यू है उसको क्या जोड़ देना है 100 में जोड़ देना है। जो भी हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू है उसको क्या करना है 100 में जोड़ देना है। अगर हमसे बात की जाए परसेंटेज डिक्रीज, उतनी वैल्यू को क्या कर देना है 100 में से माइनस कर देना है। क्या कर देना है 100 में उतनी वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्म आती है कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग जानेंगे कैसे। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से जानेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू बेसिकली हमारी किस फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है। तो जहां पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये हमारा किसको दिखाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये हमारा किसको दिखाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है। और ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है। ठीक है, ये हमारे किसको दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को दिखाता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए 12 कंप्लीट 1/2% क्या हुआ इंक्रीज हुआ, कोई वैल्यू 12 कंप्लीट 1/2% क्या हुई इंक्रीज हुई। तो 12 कंप्लीट 1/2% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखें, ठीक है, 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कैसे हम लोग जानेंगे 1/8। ठीक है, यानी 1/8 का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यानी 8 हमारी क्या थी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, 8 हमारी क्या थी एब्सोल्यूट वैल्यू थी। और वहीं पे ये जो 1 था ये हमारी क्या थी इंक्रीज्ड वैल्यू थी, ये हमारी क्या थी इंक्रीज्ड वैल्यू थी। तो ऐसे बेसिकली हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब जिनको ये नहीं समझ आया 12 कंप्लीट 1/2% को हम लोगों ने 1/8% कैसे लिखा, 1/8 कैसे लिखा, अभी हम लोग आगे जानेंगे कि फ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात आप लोग लिख लेंगे कि परसेंटेज हमारा बेसिकली इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या दिखाता है इंक्रीज्ड वैल्यू को दिखाता है या डिक्रीज वैल्यू को दिखाता है। वहीं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारी किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इतनी बातें, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आई। ठीक है, अब एक यहां पे कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली हमारा टू और बाई का। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे परसेंटेज में टू और बाई का। कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है कहां पे टू यूज करना है टू का और कहां पे बाई का यूज करना है। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए दो पॉइंट हमारे पास होते हैं, दो पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे कहा जाए ए नंबर इज डिक्रीज टू 40%। ठीक है,
और अब वही एक स्टेटमेंट हमसे दे रहा है, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 40%। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए वो जानते हैं। बाई 40%, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं, लिखा है ए नंबर इज डिक्रीज टू 40%, और एक हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है ए नंबर इज डिक्रीज बाई 40%, ठीक है। तो टू और बाई में बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या होगा, यहां पे हमारे पास टू दे रखा है और यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, बाई दे रखा है। यानी अगर हम लोग टू की बात करें तो हमसे कहा गया है कि कोई नंबर है वो डिक्रीज होके कितना हो गया, 40% हो गया है, ठीक है। यानी अगर हमसे कहा जाए कोई नंबर इनिशियली कितना था, 100% था, ठीक है, तो वो डिक्रीज होके सीधा कितना हो गया, 40% हो गया है, ठीक है। यानी टू का मतलब हमारा क्या होगा, जितनी वैल्यू हमसे कह रखा है डिक्रीज में उतना ही हो जाएगा। यानी जितना दे रखा है, जितना दिया है उतना ही हो जाएगा, ठीक है। टू का मतलब ये हमारा हो गया, यानी सीधे 100% से घट के कितना हो गया, 40% हो गया। तो ये बेसिकली हमारे किसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है, ठीक है। 100% से घट के कितना हो गया, 40% हो गया, यानी 100 से 40 हो गया। और वहीं अगर हम लोग बात करें बाई की, यानी कोई वैल्यू अगर इनिशियली 100 थी तो डिक्रीज्ड बाई 40%, यानी वो क्या हुई, 40% डिक्रीज हो गई। और 40% डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 60% बची। 40% डिक्रीज होने के बाद कितनी बची हमारे पास, 60% बची। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कोई वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, 100 थी, और वो 40% से डिक्रीज होने के बाद कितनी बची, 60%। तो यही बेसिक हमारा डिफरेंस होता है कि बेसिकली हमारे पास टू का मतलब क्या होता है, यानी कोई वैल्यू इनिशियली 100 थी वो कितनी हो गई, 40 हो गई। लेकिन अगर हमसे पास बाई दे रखा है, यानी डिक्रीज बाई 40% से डिक्रीज हो गई, यानी 100 थी और 100 का 40% डिक्रीज हो गई, यानी 60% बची। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारे टू और बाई में। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपके पास अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तब आपको पता चलेगा वहां पे टू और बाई का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग फ्रैक्शन टू नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जब भी कभी भी हमें परसेंटेज से, जब भी कभी हमें क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जब भी कभी हमें परसेंटेज से किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, किसमें, फ्रैक्शन में, यानी ए बाई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फ्रैक्शन से कभी भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 100 से करना है डिवाइड, ठीक है। 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वही 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। बेसिक यही फॉर्मूला है, यही डिफरेंस है कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमसे कहा जाए 20%, ठीक है, 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है, 20% को क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपके पास, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। या हमसे कहा जाए 12.5%, ठीक है, 12.5%, यानी कितना दे रखा है, 12.5%, 100 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/8। कितनी वैल्यू आ गई, 1/8 आ गई। या आप कोई और वैल्यू ले ले, 40%, 40% क्या करना है, 40/100, 40 बाई क्या करना है, 100 करना है, यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/5 आ गई, ठीक है। तो हम लोग किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको सिंपली क्या करना है, 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बात करें फ्रैक्शन वैल्यू की, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें फ्रैक्शन वैल्यू की, तो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास कहीं दे रखा है 1/5, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, क्या करना है, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, कितना आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 20% आ जाएगी, ठीक है।
तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज में चेंज कर दिया। फ्रैक्शन को क्या किया, परसेंटेज में चेंज। ये आपके पास दे रखा हो 1/6, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है 16 कंप्लीट 2/3%, जो कि हमारी कैसी हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू। अगर आपके पास जैसे कोई और वैल्यू ले लीजिए, अगर आपके पास दे रखा है 1/4, क्या करना है 100 से करना है मल्टीप्लाई, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 25% आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। तो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ऐसे ही हम लोग करेंगे। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा 100 से कर देंगे डिवाइड, और जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होगा तो क्या करेंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना कंपैरिजन आपको समझ आया। अब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे अभी पहले। इसके बाद एक टॉपिक होता है हमारा परसेंट चेंज का और परसेंट पॉइंट चेंज का। ठीक है, दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग समझ लेते हैं। एक हमारा परसेंट चेंज क्या होता है और हमारा परसेंट पॉइंट चेंज। तो लिख लेंगे आप लोग, एक होता है हमारे पास परसेंट चेंज। ठीक है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है परसेंट पॉइंट चेंज। परसेंट पॉइंट चेंज। ठीक है, तो दो डिफरेंस होता है कि परसेंट चेंज क्या होता है और परसेंट पॉइंट चेंज क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो वैल्यू है, अगर कोई दो वैल्यू हम लोग ले लें, ठीक है, जैसे ए का मान हम लोग कितना ले लें 10% और बी का मान कितना ले लें 15%। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कितना परसेंट चेंज हुआ, हमसे पूछा जाए कितना परसेंट चेंज हुआ, तो इस केस में हमारा परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए परसेंट चेंज। ठीक है, यानी कोई वैल्यू शुरुआत में क्या थी 10% और फिर कितनी हो गई 15%, यानी परसेंट चेंज कितना हुआ 5% का। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10% और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास सोल्यूशन कितना आ जाएगा 10। ठीक है, कितना सोल्यूशन आ जाएगा 10, यानी कितनी चेंज हुई 50% चेंज हुई। परसेंट चेंज कितना आया 50%। यानी जब हम लोग परसेंटेज वैल्यू में डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है परसेंट चेंज होता है। ठीक है, और जो हमारे पास दिए गए परसेंटेज है यानी 10% और एक हमारे पास क्या दे रखा है 15%, जब हम लोग इनका डिफरेंस लेते हैं 10 और 15 का यानी 5%, तो ये 5% हमारा क्या होता है बेसिकली परसेंट पॉइंट चेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंट पॉइंट चेंज। यानी जो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू दे रखी थी उनका जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं तब हम लोग का क्या कहा जाता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंट पॉइंट चेंज। ठीक है, तो परसेंट पॉइंट चेंज हमारे पास कितना आया 5%। वहीं अगर हम लोग परसेंट चेंज की बात करें कि कितने परसेंट से चेंज हुआ, तो 50% चेंज हुआ। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि परसेंट चेंज क्या होता है और परसेंट पॉइंट चेंज क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज देखते हैं, एक चीज समझते हैं कि कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज है लास्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जैसे हमारे पास अगर वैल्यू दे रखी है 520, ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 520 दे रखी है, क्या दे रखी है कोई वैल्यू 520 दे रखी है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हर वैल्यू अपने में क्या होती है कंप्लीट 100% होती है। ठीक है, हर वैल्यू अपने में क्या होती है कंप्लीट 100% होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वैल्यू के 10% की, इस वैल्यू के 10% की बात करें तो 10% हमारे पास कितना आएगा, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। चलिए देखिए एक आसान से समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 520 दे रखी है। ठीक है, हम लोगों ने परसेंटेज में क्या पढ़ा था, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%, यानी ये वैल्यू कंप्लीट कितनी है 100% है। ठीक है, कितनी है 100%। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके सिर्फ 10% हिस्से की, इसके सिर्फ 10% हिस्से की बात करें तो इसका 10% कितना होगा 52। ठीक है, इसका 10% 520 का कितना होगा सिर्फ 52 ही तो होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके 1% की, अगर इसके 1% की बात करें तो इसका 1% कितना होगा 5.2। ठीक है, 1% कितना होगा 520 का 5.2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके 0.1% की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.52। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा 0.1% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.1%। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है,
अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 27% ऑफ 520, जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा हो, पूछा गया हमसे कि 27% ऑफ 520, तो देखिए हमारी कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी, कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी बना लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास दे रखा है, हमें पता है 27% निकालने में थोड़ा सा प्रोसेस हमारा बढ़ा जाएगा। क्या जाएगा? थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा जाएगा। लेकिन हमें पता है इसकी अगर हम लोग 20%, कितना 20%, इसको ब्रेक कर लें 5% और 2%, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है 20%, सिंपली इसको हम लोग 25 और 2 में तोड़ लें। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, 27 दे रखा है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया? 25% प्लस 2% में तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए 25% मतलब हमें पता है कि क्या होता है? 1/4। 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/4, यानी 120, 520 का 1/4 और 520 का 2%। 1% की वैल्यू हमें पता थी कितनी? 5.2, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.2 का 2 गुना। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 1 और 3 12, यानी 130। ठीक है, कितना आया? 130 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा? 10.4। कितना आ गया? 10.4 आ गया, यानी हमें पता चल गया 27% की वैल्यू क्या होगी? 140.4 हो जाएगी। तो देखिए ये प्रोसेस आपके लिए क्या हुआ? थोड़ा सा इजी हो गया। आपको 27% से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो थोड़ा सा वो आपके लिए टिपिकल हो जाता, लेकिन आपने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया, किसके? 25 के फॉर्म में और 2 के फॉर्म में, जो कि मिलके आपका बनाएगा 27 ही, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देगा? इजी कर देगा। अब देखिए जैसे हमारे पास दे रखा हो 21% ऑफ 520, ठीक है, 21% ऑफ क्या दे रखा हो? 520, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 20% और प्लस 1% में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। अब हमें पता है 20% की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/5। 1/5 को क्या कर देंगे? 520 से मल्टीप्लाई करके, और 1% की वैल्यू पता है कितनी होती है? 5.2। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए। 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20 होगा, यानी कितना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी? 109.2। ठीक है, कितना आसान हो गया। लेकिन अगर आप 21% कैलकुलेट करते तो आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान करनी पड़ेंगी कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं नंबर को, और कहां कहां हमें ब्रेक करना है, कैसे हम लोगों को नंबर्स को स्प्लिट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतनी बातें। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज देख लेते हैं जो हमारी क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज, जैसे अगर हम लोग बात करें 1 की, तो 1 हमारा क्या होता है? कंप्लीट 100%। 1 हमारा क्या होता है? कंप्लीट 100% होता है। ठीक है, 1 हमारा क्या होता है? कंप्लीट 100%। लेकिन वहीं अगर हम लोग 1/2 की बात करें तो 1/2 हमारा कितना होता है? 50%। 1/2 की हमारी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 50%। अगर हम लोग 1/3 की बात करें तो 1/3 की वैल्यू हमारी होती है 33.33%। ठीक है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं 33 कंप्लीट 1/3%। दो वैल्यू हो गई, या आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो 33.33%, या आपके पास दिखा होगा 1/3%। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1/4 की, ठीक है, 1/4 की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। ठीक है, 1/5 की बात करें तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। 1/6 की बात करें, अगर हम लोग किसकी? 1/6 की बात करें तो 1/6 की हमारी हो जाएगी 16.67%, या जिसे हम लोग कह सकते हैं 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, 16 कंप्लीट 2/3%। अगर हम लोग बात करें 1/7 की, तो 1/7 हमारा क्या होता है? 14.28%, या हमारे पास दे रखा होगा 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास हो सकती हैं। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए दो वैल्यू हैं वो हमारी है 1/9 की वैल्यू, जो इसको हम लोग कहते हैं 11.11%। ठीक है, और एक हमारी हो जाएगी 1/11, जिसको हम लोग बोलते हैं 9.09%। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 सही 1/9%, और ये हो जाएगी 9 सही 1/11%।
ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई बार एग्जामिनेशन में देखी जाती है। इनके अलावा अगर हम लोग अन्य वैल्यूज की बात करें तो इनके अलावा हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, तो अगर हम लोग इनके अलावा इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात करें तो इनके अलावा हमारे पास ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है, आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, देखिए 1/7 की वैल्यू में क्या दे रखी है 14.28%, 1/8 की वैल्यू दे रखी है 12.5%, ठीक है। अगर बात करें हम लोग 1/12 की तो वैल्यू दे रखी है 8 सही 1/3%, या हम लोग कह सकते हैं 8.33%। अगर 1/13 की बात करें तो 7.69, ठीक है। 1/14 की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके लिए, 1/14 की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 7.14%, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जितना भी आज हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पूरा बेसिक कवर किया है, हम लोगों ने हर चीज पढ़ी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज, परसेंटेज निकाला कि 40% कैसे निकालते हैं, A% ऑफ B कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपैरिजन देखा कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। देखिए अगर ये आपको इस टाइप के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मैंने अभी भी कहा कि आपको हमारा क्या ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ग्रेड प्लस ऐप करके है हमारा ऐप का नाम, ठीक है। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट चाहिए, आपको इस फॉर्म में पूरा नोट्स मिल जाएगा, हर एक डिफिनीशन की, नंबर को कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे करते हैं, देखिए परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज, सारा आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिखा है 40% ऑफ 3000, यानी हमसे पूछा गया है A% ऑफ B, ठीक है। क्या पूछा गया है, A% ऑफ B हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है A% ऑफ B। तो A% ऑफ B जब हमसे पूछा जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा A% ऑफ B, तो हमने कहा था जहां भी ऑफ लगा हो उसको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, यानी A इंटू बी बाई क्या कर देंगे, परसेंटेज हटा के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A% ऑफ B का मतलब क्या हो गया, AB बाई 100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, लिखा है 40 को क्या करना है 3000 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में क्या कर देंगे 100, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1200, ठीक है। यानी 40%, 3000 का 40% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। हमसे कहा गया 16 कंप्लीट 2/3%। अब हमें पता है 16 कंप्लीट 2/3% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोगों ने देखा 1/6, तो सीधे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे और 600 से क्या कर देंगे कंपेयर, हमारे पास कितना आ गया 100 आंसर आ गया, ठीक है। यहां पे लिखा है 12.5, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/8, इसको क्या कर देंगे 640 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 80 के बराबर, ठीक है। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको वैल्यूज याद होती रहेंगी। अभी तो ये छोटे से सवाल हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखी होंगी और फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 12.5%, तो आप उससे नहीं, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, तो सीधे आप क्या रख देंगे 12.5 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए 40% लेस देन 4000, ठीक है। क्या पूछा गया 40% लेस देन 4000, तो हमने बोला था जब भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 गुणे 4000 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2400, ठीक है। यानी 40% 4000 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 कम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 30% मोर देन 5000, यानी कितना बढ़ाएंगे 130%, 130% किसमें 5000 में, ठीक है। तो 130 को क्या कर देंगे 5000 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 100 से कर देंगे डिवाइड, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13×5=65, यानी कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास इस टाइप का स्टेटमेंट जो आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा। आपसे कहा गया होगा 70% ऑफ 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ 1/16 6000। तो देखिए इसको बेसिकली जहां जहां कैसे सॉल्व करना है, जहां जहां ऑफ दे रखा है वहां वहां क्या कर दीजिए
मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहां वहां क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी जहां भी आपको ऑफ दे रखा होगा वहां क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हमसे कहा गया 70%, यानी 70 1/2 1/3 और कितना हो गया 6000। ठीक है, और 70 जो परसेंट था उसके नीचे क्या आ गया 100 आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कितना बचा, 3 दूनी हमारे पास कितना हो गया 6, 20 आया, यानी 2 10 टाइम्स आपके पास आंसर कितना आ गया 700। कितना आंसर आ गया 700 आपके पास आंसर आ गया। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, इतनी ही स्पीड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, अब आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे। ठीक है, अभी आपको डायरेक्ट दे दिया जाता तो थोड़ा सा आप लोग A बाई B में कंफ्यूज होते, B बाई C में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, अब हमसे देखिए हमने पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ B। ठीक है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। एक बार रिवाइज करते चलेंगे, क्या हमसे पूछा गया था, A इज हमसे पूछा गया था कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। ठीक है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B हमसे पूछा गया था, सेम फॉर्मेट लिखा है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। हमने क्या बताया था, याद करिए, जिसके साथ ऑफ लिखा हो उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर को लेफ्ट वैल्यू रखनी है और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सेम चीज हमें यहां भी करनी है। कितना दे रखा है 144, हमसे पूछा गया है 144 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450। ठीक है, अब देखिए 144 को कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन हमने क्या बताया था, स्प्लिटिंग बताई थी। आपको क्या बताया था, स्प्लिट करना सीखिए क्वेश्चन को। तो देखिए अगर 144 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग 144 को इतना लिख दें 135 प्लस 9, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अपॉन ऐसे लिख सकते हैं 144 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, तो हमारा 135 प्लस 9 हमारा कितना होता है 144, यानी हम लोग लिख सकते हैं 135 प्लस 9 और किससे कंपेयर कर रहे हैं 450 से। 450 हमारा बेस में चला गया, इंटू क्या हो गया हमारे पास 100। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 135 बटे 450 इंटू 100 प्लस हमारे पास आ जाएगा 9 बटे 145 450 इंटू 100। अब देखिए ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो गई। कैसे, देखिए 9 से कैंसिल आउट करिए, 9 एक कम 9, ठीक है, ठीक है, और 9 पचे हमारे पास कितना होता है 45, तो कितना आ गया 15। ठीक है, और यहां पे हमारे पास आ गया 9 पचे 45, यानी ये कितना हो गया 2 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया वैल्यू 30%। प्लस हमारे पास इधर से कितना आ गया 9 पचे हमारे पास होता है 45 और 50 दूनी हमारे पास कितना होता है 100, यानी 2%। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया 32%। तो देखिए ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रोसेस इजी पड़ा। कैसे, हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर लिया। कैसे, 144% निकालते तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन पड़ती, लेकिन जब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी सी आसान हो गई। क्या हो गई, थोड़ी सी आसान। अगर हम लोग 138 की बात करें तो 138 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 119 प्लस में 19 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 119 प्लस 19 हमारा क्या हो जाएगा 138। तो हमारे पास कितना दे रखा है 119 प्लस 19 किससे कंपेयर करना है हमें 476 से। 476 क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 119 अपॉन में कितना हो गया 476 इंटू 100 प्लस हमारे पास हो जाएगा 19 बटे कितना हो गया 476 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई 25%। अगर हम लोग इधर देखें 19, ठीक है, ये हमारा कितना 19 दूना हमारे पास हो जाएगा 38 और ये हमारा जाएगा 25 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी वैल्यू कितनी हो गई 4%। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 19%, यानी जो हमारा 138 है वो 476 का कितना है हमारे पास 29% है। तो देखिए वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट होगी। अगर हम लोग बात करें तीसरी वैल्यू की, तो यहां पे हमारे पास दे रखा है 126, तो 126 की अगर हम लोग बात करें तो 135 में से जब हम लोग 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 126 ही आ जाएगी शायद। ठीक है, 126 आ जाएगी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 450 इंटू कर देंगे 100 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 और सेम प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर लगाया था 135 प्लस 9 में किया था, यहाँ पे 135 माइनस 9 बटे 450 है, यानी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू 30% और माइनस का आएगा 2%, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 28%।
तो देखिए स्प्लिटिंग से अगर आप स्प्लिट करते हैं वैल्यू तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। अब हमसे पूछा जाए a% ऑफ b। ठीक है, यहां पे हमसे पूछा गया a% ऑफ b, लेकिन यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, जैसे क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज हम लोग सीखते हैं। हमने कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि हमारा जो परसेंटेज होता है, जो हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है, जो हमारा परसेंटेज होता है वो कैसा होता है, इंटरचेंजेबल होता है। कैसा होता है, इंटरचेंजेबल होता है। कैसे चीज, इस चीज को समझते हैं। जैसे हमसे कहा जाए a% ऑफ b, अगर हमसे कहा जाए a% ऑफ b, तो a% ऑफ b का बेसिकली हमारे पास मतलब क्या होता है, a इंटू बी बाई 100। ठीक है, a इंटू बी बाई 100, यानी a% ऑफ b हमसे बोला जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू बी बाई 100। लेकिन यही हमसे कहा जाए b% ऑफ a, तब भी तो हम लोग यही लिखेंगे b इंटू a बाई 100, यानी दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि a% ऑफ b इज इक्वल्स टू द b% ऑफ a। ठीक है, ये हमारा होता है परसेंटेज की इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी की। हमारी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपस में इंटरचेंजेबल होती है। अगर हमसे कहा जाए a% ऑफ b या b% ऑफ a, दोनों का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यही निकल के आएगा कि a इंटू बी बाई 100। ठीक है, दोनों का मतलब हमारे पास क्या होगा, सेम मतलब होगा कि a इंटू बी बाई 100। अब देखो हमसे यहां पे कहा गया है 64% ऑफ 62.5। ठीक है, 64% ऑफ 62.5, लेकिन हमें पता है कि 62.5 हमारे लिए एक इजी वैल्यू होगी अगर हमारे पास ये दे रखा होता है 62.5% ऑफ 64, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी कैलकुलेशन पड़ती। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दें। अब हमें पता है कि हमारी जो 62.5 है, ये जो हमारी 62.5 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 5/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8। इसको क्या कर देंगे, 64 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 गुणे 8 यानी 40 वैल्यू आ गई। तो ये ना निकाल के 64% ऑफ 62.5 ना निकाल के हमने 62.5% ऑफ 64 निकाल दिया। ठीक है, तो इससे हमारी क्या हो गई, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमें पता चला कि परसेंटेज जो हमारा होता है इंटरचेंजेबल होता है, या हम लोग a% ऑफ b निकालें या b% ऑफ a निकालें, बात बराबर होगी। यानी अगर हम लोग अब बात करें 64% ऑफ 62.5 क्या होगा, तो 40 होगा। अगर हम लोग बात करें यहां पे तो हम लोग इसको ये निकाल सकते हैं 91 2/3% ऑफ 72। ठीक है, 91 2/3% ऑफ 72। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ आ रही है, एक बार कमेंट में लिख दें। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ आ रही। ठीक है, तो ये हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होती है। अगर हम बात करें 91 2/3 की वैल्यू, तो हमें पता है 11/12 होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से कितना आसान हो जाएगा, 11/12 लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे 72, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 छंग 72, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 66। तो हमें पता चल गया 72%, इसका 72% कितना हो जाएगा, 66। तभी परसेंटेज की जो इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी होती है वो इजी होती है। अब देखिए जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे आपका इसका बहुत यूज होगा। कभी कभी आपको ऐसी वैल्यूज दे जाएंगी कि जिनकी आप कैलकुलेशन करते ही ले जाएंगे, लेकिन जब आप उसे परसेंटेज यानी परसेंटेज से लगाएंगे तो आप इनके इंटरचेंज करके फ्रैक्शन वैल्यूज रख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएंगी। ऐसी वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में दे रखी होगी जो डायरेक्ट कट जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, लिखा है 17 1/2 ऑफ 84। ठीक है, 17 कंप्लीट 1/2% ऑफ कितना दे रखा है, 84। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर हमसे कहा जाए a% ऑफ b, a% ऑफ b बोला जाए तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 2a% ऑफ b बाई 2 के। ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है परसेंटेज की, कि हमारा जो a% ऑफ b होता है, जो हमारा a% ऑफ b होता है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, 2a% ऑफ b बाई 2। अब देखिए यहां पे हमसे दे रखा है 17 सही 1/2%, यानी ये बेसिकली हमारे पास दे रखा है 17.5% ऑफ 84। अगर हम लोग इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग इसमें अप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35% ऑफ कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 35% ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम लोग फिर ये प्रॉपर्टी इसमें लगा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70% ऑफ कितना आ जाएगा, 21। क्या आ जाएगा, 70% ऑफ 21 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 70% ऑफ 21 आ जाएगा। तो देखिए ये अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, निकालना आसान। अगर हम लोग बात करें 70% ऑफ 21 की, ठीक है, तो 70% ऑफ 21 हमारे पास बेसिकली कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू, हम लोग के पास बात करें 60 इंटू 21 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 60 गुणे 2.1, यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14.7। तो देखिए ये हमारी कैलकुलेशन को आसान कर रही है, यानी 70% ऑफ 21 कितना आ जाएगा, 14.7 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाई कि a% ऑफ b किसके इक्वल हो जाता है, 2a% ऑफ b बाई 2 के। ठीक है, 2a% ऑफ b बाई 2 के। कहीं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने को मिलेगी, कोई भी इंसान ये प्रॉपर्टी नहीं बताता है कि कैसे आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सॉल्व करते रह जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, लेकिन जब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी आसानी से सवाल लग जाएगा। अब देखिए हमसे कहा गया 32% ऑफ 250 और हमसे दे रखा है 12.50% ऑफ 640। क्या दे रखा है, 12.50% ऑफ 640। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी से कैसे आसानी से लगा सकते हैं, 12.5% ऑफ कितना दे रखा है, 640। अगर हम लोग इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी हमारे पास 24। ठीक है, 12 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी कितना हो जाएगा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमित कुमार जी, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12.5 किसका हो जाएगा, 640 का। इसका जब हम दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25% ऑफ कितना हो जाएगा, 640। 25% ऑफ 640 का आधा हमारे पास हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 25% ऑफ 320 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो इसको भी तो हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 25% ऑफ 320 लिख सकते हैं। जब हमारा परसेंटेज इंटरचेंजेबल होता है तो हमने क्या किया, आपस में वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जिन्हें नहीं समझ आया बेसिक से बता रहे हैं, लिखा है 32% ऑफ 320, 32% ऑफ 250 लिखा है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, 32 इंटू 250 अपॉन में हमारे पास कितना हो गया, 100। अब देखिए ये जो जीरो है ये हमने कहा लिया, इसके साथ ले लिया, इसके अपॉन में क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, 25 के अपॉन में 100 कर दिया, यानी ये लिख दिया हम लोगों ने 320। ठीक है, इसको कर दिया हम लोगों ने 25%। तो यही इंटरचेंजेबल वैल्यू हमने यहां पर लिखी है कि 25% ऑफ 320। अब देखिए दोनों तरफ वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई, दोनों तरफ वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमने इसमें क्या लिया, 25% प्लस 25% हमारे पास आ गया, और 320 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास कितना आ गया, सीधे 50% ऑफ 320। 50% कितना आ गया, 320 का, हमें पता है 50% 320 का कितना होता है, 160। तो देखिए कैलकुलेशन ऐसे इजी होगी जब आप क्या करेंगे, स्प्लिट करना जानेंगे, प्रॉपर्टीज सारी आपको पता होंगी कि a% ऑफ b बराबर क्या हो जाता है, 2a% ऑफ b बाई 2 हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, 32% ऑफ 250 को हमने कैसे चेंज किया, 25% ऑफ 320 कर दिया, और 12.5% ऑफ 640 में क्या, वो प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया, 320 कॉमन ले लिया और 25% ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 50% ऑफ 320, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, निकल के 160 आ जाएगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या रखा हो, 62.5% ऑफ 512 और 83 कंप्लीट 1/3% ऑफ 216, दो वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। ठीक है, तो पहले दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है कि हमारी 62.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 5/8। ठीक है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 5/8 और 83 सही 1/3 की वैल्यू हमारी होती है 5/6। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। अब दोनों वैल्यूज को क्या करिए, रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 512। ठीक है, 512 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/6 इंटू कितना हो जाएगा, 216। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 5 गुणे 8 25 हमारे पास हो जाएगा 40, 8 छंग हो जाएगा 48,
ठीक है, 8 छक हमारे पास कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है, और 8 चक्कू हमारे पास हो गया, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 64, और इधर अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, और 6 छाक हो जाएगा 36, यानी कितना आ गया 36। अब देखिए 5 इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आएगा, 64 प्लस 36, ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 5 गुणे 100, वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप स्प्लिट करेंगे, जितना ज्यादा तोड़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जितना भी आपने आज सुबह से पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, तो सभी को समझ आया कि बेसिकली हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, कि a% ऑफ b क्या होता है, b% ऑफ a क्या होता है, a इज हाउ मच परसेंट मोर देन b, b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टीज पर ही परसेंटेज की, कि परसेंटेज वैल्यूज को हम लोग कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो आज की जो बेसिक्स क्लास थी, और हम लोगों ने क्या देखा आज की क्लास में, कि कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, परसेंटेज की पूरी बेसिक क्लास थी। ठीक है, कल हम लोग इसी के आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट देखेंगे और हमारे एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी बस यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।